नमस्कार दोस्तों, कल मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मेरा चैनल साइकोलॉजी स्टडी पर मैं मेरी क्लासें रेगुलर डालूंगा। आप सभी मित्रों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो आज मेरी क्लास के इंतजार में आप सभी विद्यार्थी बैठे होंगे। नमस्कार, राधे राधे। चलिए शुरुआत करते हैं। मनोविज्ञान शताब्दियों पूर्व दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में था। दोस्तों, मनोविज्ञान जो था वो शताब्दियों पूर्व दर्शन शास्त्र की ही एक शाखा के रूप में था। दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी। अब इसको स्वतंत्र विषय बनाने के लिए इसे परिभाषित करना जरूरी था। मनोविज्ञान शताब्दियों पूर्व दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में था। इसे स्वतंत्र विषय बनाने के लिए इसे परिभाषित करना जरूरी था। ये जो साइकोलॉजी जो शब्द है, ये दो शब्दों से साइकी प्लस लोगोस से मिलकर बना है। और ये जो साइकोलॉजी शब्द है ये है यूनानी व लैटिन भाषा का, और इन दोनों को मिलकर के कहते हैं ग्रीक। ये ग्रीक भाषा का शब्द है। साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगोस, जिसमें साइकी का अर्थ होता है आत्मा का और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना या विज्ञान। किसी विद्यार्थी को यदि कोई परेशानी हो तो वो शाम को 7 या 8 बजे मेरे व्हाट्सएप नंबर 95 21 29 73 14 पर अपनी समस्या को व्हाट्सएप करे। अपने क्वेश्चन को, कोई क्वेश्चन है जिस पर आपको समस्या आ रही है तो उसको इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। मैं उसका आंसर आपको तुरंत 1-2 दिन में दे दूंगा, तुरंत ही दे दूंगा। और इसको पढ़ाने के बाद, मैं बाल विकास को पढ़ाने के बाद आपके लिए 500-600 क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा। 500 से 600 के बीच क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, उनको भी आप सॉल्व करें। मैं सबसे लेट लाइव आया हूं, सबसे लेट मैंने कक्षाएं शुरू की हैं साइकोलॉजी की, लेकिन आपको बेहतर शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाऊंगा, ये वादा है मेरा आपसे। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है मेरे मित्रों, और यही है समय कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। इसी के साथ चलते हैं साइकोलॉजी स्टडी चैनल पर। मनोविज्ञान शताब्दियों पूर्व दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में था और इसे स्वतंत्र विषय बनाने के लिए परिभाषित करना जरूरी था।
तो साइकोलॉजी जो शब्द है वो यूनानी व लैटिन यानी कि ग्रीक भाषा के दो शब्दों साइकी प्लस लोगस से मिलकर बना है, जिसमें साइकी का अर्थ है आत्मा का और लोगोस का अर्थ है अध्ययन करना या विज्ञान। देखिए साइकोलॉजी जो है वो दो शब्दों से साइकी प्लस लोगोस से मिलकर बना है, जिसमें साइकी का अर्थ है आत्मा का और लोगोस का अर्थ है अध्ययन करना या विज्ञान। अब देखिए मेरे राजाओं आगे आगे देखिए, आगे 16वीं शताब्दी में सर्वप्रथम अरस्तु ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना, आत्मा का विज्ञान माना या कहा। 16वीं शताब्दी में अरस्तु ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना या आत्मा का विज्ञान कहा। जैसा कि हम पहले शब्द से ही स्पष्ट कर चुके हैं कि साइकी का अर्थ है आत्मा का और लोगोस का अर्थ है अध्ययन करना या विज्ञान, यानी साइकोलॉजी का अर्थ हो गया आत्मा का विज्ञान। तो अरस्तु ने उसी बात को 16वीं शताब्दी में अरस्तु ने मनोविज्ञान को क्या माना, आत्मा का विज्ञान। चूंकि हम आत्मा जो शब्द है इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, इसकी कोई परिभाषा नहीं है, और जब तक हम किसी चीज को परिभाषित नहीं कर सकते, उसकी डेफिनेशन नहीं दे सकते, तब तक वह परिभाषा पूर्ण नहीं मानी जाएगी, अर्थात अमान्य है। इसलिए यह परिभाषा अमान्य हो गई। और 17वीं शताब्दी में इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोनोजी ने इसे मन का विज्ञान माना, मन का विज्ञान माना। 16वीं शताब्दी में अरस्तु ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना। आत्मा शब्द को परिभाषित नहीं करने के कारण यह परिभाषा अमान्य हो गई, और 17वीं शताब्दी में इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोनोजी ने इसे मन का विज्ञान माना। मन की परिभाषा भी न होने के कारण इस परिभाषा को भी अमान्य कर दिया गया। तब 19वीं शताब्दी में विलियम वुंड, विलियम जेम्स बाइव्स और जेम्स सली फिर 19वीं शताब्दी में विलियम वुंड, विलियम जेम्स बाइव्स और जेम्स सली ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना, चेतना का विज्ञान माना। दोस्तों, जब 16वीं शताब्दी में अरस्तु ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना और यह परिभाषा अमान्य हो गई, तो फिर 17वीं शताब्दी में इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोनोजी ने इसे मन का विज्ञान माना और यह परिभाषा भी अमान्य हो गई। उसके बाद में 19वीं शताब्दी में विलियम वुंड, विलियम जेम्स बाइव्स और जेम्स सली के द्वारा मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया। ये जो चेतना जो शब्द है, विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी के
पृष्ठ संख्या 16 पर कड़ी निंदा की। 19वीं शताब्दी में जब विलियम वुंट ने, विलियम जेम्स बायब्स और जेम्स अली ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना और इस चेतना शब्द को भी परिभाषित नहीं कर पाए, तो यह परिभाषा भी अमान्य हो गई। और ये जो चेतना शब्द है, इसको विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी के पृष्ठ संख्या 16 पर इसकी कड़ी निंदा की कि यह शब्द सही नहीं है, इसकी कड़ी निंदा की गई उनके द्वारा, तो यह परिभाषा भी फिर अमान्य हो गई। और फिर 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। व्यवहार का विज्ञान माना गया। जब ये सारी परिभाषा अमान्य हो गई, तब 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को साहब व्यवहार का विज्ञान माना गया। दोस्तों देखिए, आप इसको नोट करते चलें अपनी नोटबुक में। मैं नोट करने के लिए टाइम भी दूंगा, नोट आप कर लें अब तुरंत। देखिए, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया या के रूप में परिभाषित किया गया। और इसको व्यवहार का विज्ञान मानने के प्रमुख जो मनोवैज्ञानिक थे वो थे बार्सन, और इनके साथ में वुडवर्थ, स्किनर और मैकडूगल। इन्होंने भी इसको व्यवहार का विज्ञान माना, लेकिन प्रमुख रूप से बार्सन ने ही व्यवहार के विज्ञान के रूप में इसको माना। इसके बाद एक अगले एरो में 1879 में विलियम वुंट के द्वारा जर्मनी के लिप्जिंग नामक स्थान पर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला विकसित की गई। 20वीं शताब्दी में जब मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया और यह परिभाषा ही आज तक चल रही है, सर्वमान्य है, इसको व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख जो मनोवैज्ञानिक थे वो थे वॉटसन, इनके साथ में वुडवर्थ, स्किनर और मैकडूगल ने भी इसे व्यवहार का विज्ञान माना। 1882 में विलियम वुंट के द्वारा जर्मनी के लिप्जिंग नामक स्थान पर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला विकसित की गई। इसलिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को माना जाता है। विलियम वुंट को
माना जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को क्यों माना जाता है? क्योंकि 1879 में विलियम वुंट के द्वारा जर्मनी के लिप्जिंग में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला विकसित की गई। वर्तमान में लिप्जिंग को ही लिप्जिंग विश्वविद्यालय को ही कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। नोट करें इसको। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। यह परिभाषा ही सर्वमान्य है। इसके जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे वो थे वाटसन, इनके साथ वुडवर्थ, स्किनर और मैकडोगल। 1879 में विलियम वुंट के द्वारा जर्मनी के लिप्जिंग नामक स्थान पर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला विकसित की गई। इसलिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को माना जाता है। वर्तमान में लिप्जिंग विश्वविद्यालय को ही कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट तथ्य कि साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम औपचारिक प्रयोग 1590 ईस्वी में ग्रीक मनोवैज्ञानिक रुडोल्फ गोएकल द्वारा किया गया। रुडोल्फ गोएकल द्वारा किया गया। इंपोर्टेंट लगा लें इस पे। साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम औपचारिक जो प्रयोग था वो 1590 ईस्वी में किया गया और ग्रीक मनोवैज्ञानिक रुडोल्फ गोएकल के द्वारा किया गया। इसको एक बार नोट करें, फिर आगे चलते हैं। साथियों, आपको इस थ्योरी के बाद बाल विकास टॉपिक जब मैं पूरा करवा दूंगा तो आपको 500-600 क्वेश्चन भी मिलेंगे, उनको मैं यहां सॉल्व भी करवाऊंगा, आपको नोट्स के रूप में भी उपलब्ध करवा दूंगा। और कुछ ही दिनों बाद, लगभग 1 महीने बाद, मेरे नोट्स, मेरे क्वेश्चन मार्केट में भी उपलब्ध हो जाएंगे। मैं खुद अपनी अध्ययन में इतना बिजी रहा कि मुझे आपके सामने आने का मौका ही नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला। अब मैंने समय निकाला और आपके लिए समय दिया। अब मैं मार्केट में भी बहुत जल्दी ही साइकोलॉजी की नोट्स जो हैं, मेरे क्वेश्चन जो हैं वो उपलब्ध करवा दूंगा। आप उनसे भी अध्ययन करें। कोई क्वेश्चन हो तो 7 बजे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करें, और कोई परेशानी हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज करें। इसको एक बार उतारें, एक बार इसको नोट करें। नोट कर लिया होगा, देखिए आगे। रुडोल्फ गोएकल। अब कुछ पिन पॉइंट में बताऊंगा।
देखिए कुछ परिभाषाएं और लिख लीजिए इसकी परिभाषा। सबसे पहले लिखो बार्सन, इनकी क्या परिभाषा थी? तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, बालक दे दो, मैं उसे जैसा बनाना चाहता हूं, जैसा बनाना चाहता हूं वैसा बना दूंगा, वैसा बना दूंगा। इन्होंने क्या कहा बार्सन ने कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे जैसा बनाना चाहता हूं वैसा बना दूंगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो परिभाषा है वो है वुडवर्थ की। इंपॉर्टेंट लगा लो, वुडवर्थ की परिभाषा सबसे इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने क्या कहा कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा को त्यागा, फिर मन का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना को त्यागा, और अब व्यवहार के स्वरूप को, और अब वर्तमान में व्यवहार के स्वरूप को अपनाए हुए है। वुडवर्थ ने क्या कहा साहब? मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा को त्यागा, फिर मन को त्यागा, फिर चेतना को त्यागा, और वर्तमान में व्यवहार के स्वरूप को अपनाए हुए है। नंबर तीसरी, क्रो एवं क्रो, इसने क्या कहा? 20वीं शताब्दी